जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ सेकंड लेक्चर ऑन डोमेन एंड रेंज। हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि डोमेन क्या है, किसी भी फंक्शन की इनपुट्स, पॉसिबल इनपुट्स पता होना चाहिए हमें। ठीक है कि क्या क्या इनपुट हम इसको दे सकते हैं, क्या क्या इनपुट हम नहीं दे सकते। डेफिनेटली हर वो वैल्यू हम नहीं देंगे जिस पे वो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए। और रेंज क्या है, वो हमारी पॉसिबल आउटपुट्स हैं। हमें पता होना चाहिए कि हमारी ये मशीन, हमारा ये फंक्शन हमें आउटपुट के तौर पे क्या देगा। अब हमारे पास एक फंक्शन है, लेट्स से वी हैव अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स डेट इज़ इक्वल अंडर रूट ऑफ एक्स। अच्छा, अंडर रूट वाले फंक्शन में डोमेन और रेंज कैसे निकालनी है हमने? वेरी सिंपल। एक बात आपको प्रायोर पता होगी कि -1 अंडर रूट जो होता है ना, यानी अंडर रूट में अगर माइनस की टर्म आ जाए तो इट विल बिकम आयोटा, इट इज़ इक्वल आयोटा। इस पे मैं अभी ज़्यादा डिटेल बात नहीं करूँगा क्योंकि इस लेक्चर में इसका कंसर्न नहीं है हमारा। ये प्रायोर नॉलेज आपके पास है कि -1 अंडर रूट इज़ आयोटा एंड आयोटा इज़ नॉट रियल नंबर, इट इज़ इमेजिनरी नंबर, ख्याली तसव्वुराती नंबर है। ये हमारे पास रियल लाइन है जिस पे हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी। हेयर ज़ीरो, ये +1 पॉजिटिव +2 +3 +4, हेयर सम नेगेटिव वैल्यूज़ -1 -2 -3, और ये इट इज़ -इन्फिनिटी और इट इज़ +इन्फिनिटी। यही हमारा कुल असासा है। यही आपके पास रियल लाइन जो है ना सारी, दिस इज़ योर रियल लाइन। अब जो डोमेन है हमारी, वो हम ये देखेंगे इस फंक्शन के बारे में कि इस फंक्शन को हम इनपुट के तौर पे क्या क्या दे सकते हैं, किन वैल्यूज़ पे फंक्शन डिफाइंड है। तो जनाब ये फंक्शन जो है ना एक्स अंडर रूट, इसको अगर मैं रियल लाइन से ज़ीरो प्रोवाइड करूँ तो इस ज़ीरो पे ये हमें डिफाइंड वैल्यू देगा, बिकॉज ज़ीरो अंडर रूट होता है ज़ीरो। तो दिस इज़ योर इनपुट एंड दिस इज़ योर आउटपुट। ज़ीरो पे ये फंक्शन ऑपरेट हो गया, ओके गुड। अब अगर मैं इस फंक्शन को x की जगह कोई पॉजिटिव वैल्यू दे दूँ, 4 दे दूँ, 3 दे दूँ, लेट से 4 दे दूँ, तो किसी भी पॉजिटिव वैल्यू पे ये फंक्शन डिफाइंड है। 4 अंडर रूट इक्वल टू कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आप इसको इनपुट के तौर पे दें ना, तो ये फंक्शन आपको एक डिफाइंड वैल्यू देगा। डिफाइंड वैल्यू मीन कि वो वैल्यू जो रियल लाइन पे मौजूद है। अब अगर आप इस फंक्शन को कोई नेगेटिव वैल्यू दे दें इनपुट के तौर पे, लेट से -1 दे दें या -2 दे दें, तो -1 पे ये फंक्शन आपको आउटपुट के तौर पे आयोटा प्रोवाइड करेगा एंड आयोटा इज़ नॉट रियल नंबर, इट इज़ इमेजिनरी नंबर। मीन ये -1 पे ये फंक्शन अनडिफाइंड हो गया, ये प्रॉब्लम आ गया। मीन इसको फंक्शन को आप कभी भी गलती से या जानबूझ के या मस्ती से माइनस वैल्यू नहीं देंगे। अगर आप इसको माइनस वैल्यू देंगे ना, तो ये माइनस वैल्यू पे ये फंक्शन बेचारा ऑपरेट नहीं हो सकता, किसी भी माइनस वैल्यू। तो अब इसको हम क्या दें क्या ना दें, ये डिसीजन हमारा डोमेन करती है। ठीक है, तो इसको हमने क्या देना है जी, हमने इस फंक्शन को इनपुट के तौर पे कोई भी माइनस वैल्यू नहीं देनी। मीन इसको हम दे सकते हैं क्या, इसको हम दे सकते हैं ज़ीरो, और ज़ीरो से ऑनवर्ड ऑल पॉजिटिव वैल्यूज़। तो ये जो कुछ हम इसको दे सकते हैं वही इसकी डोमेन है। भाई लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था कि डोमेन आपको ये बताती है कि जनाब क्या देना है क्या नहीं देना। तो ये डोमेन बता रही है कि ख़बरदार, वार्न कर रही है आपको कि इस फंक्शन को गलती से कोई माइनस वैल्यू नहीं दे देनी आपने। माइनस वैल्यू भी अनडिफाइंड हो जाएगा, ये बेचारा माइनस वैल्यू को टैकल ही नहीं कर सकता क्योंकि अंडर रूट है एक्स पे, और एक्स में अंडर रूट में जब भी कोई माइनस वैल्यू आएगी तो दिस फंक्शन कैन नॉट ऑपरेट, कैन नॉट हैंडल दैट माइनस वैल्यू। अच्छा, इसी तरह इसकी रेंज जो है बच्चे, रेंज में हम क्या देखते हैं कि ये फंक्शन आउटपुट के तौर पे हमें क्या देगा। तो भाई इसमें अब देख लें, आपने ज़ीरो दिया रियल लाइन से तो आपको इसने पॉजिटिव ज़ीरो दे दिया। कोई भी पॉजिटिव वैल्यू देंगे तो आपको ये हर पॉजिटिव वैल्यू पे पॉजिटिव वैल्यू रिस्पॉन्ड करेगा, नेगेटिव तो आप इसको दे नहीं सकते। तो आपकी रेंज क्या है, रेंज भी यही है, रेंज आल्सो सेम एज डोमेन, कि ये आपको आउटपुट के तौर पे या तो ज़ीरो देगा और या कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, any positive value from real line, this will be the output of the function of this function। यानी इसकी इनपुट और आउटपुट सेम है। इनपुट मीन इसकी रेंज, डोमेन भी सेम है, डोमेन और रेंज दोनों सेम है। डोमेन के तौर पे भी आप, इनपुट के तौर पे भी आप ज़ीरो या ज़ीरो से प्लस ऑनवर्ड पॉजिटिव वैल्यूज़ देंगे, कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं देंगे। और डेफिनेटली जब आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं देंगी इनपुट के तौर पे, तो नेगेटिव वैल्यू तो उसमें रिजल्ट में आ ही नहीं सकती। नेगेटिव वैल्यू को ये हैंडल ही नहीं कर सकता भाई, तो नेगेटिव वैल्यू आउटपुट पे कैसे देगा आपको। नेगेटिव पे तो ये अनडिफाइंड है,
तो आपको आउटपुट पे भी ये तमाम पॉजिटिव वैल्यूज़ ही देगा। आप इसको 2 देंगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग देगा, 4 देंगे तो ये आपको 2 दे देगा, आप इसको 6 देंगे तो फिर वो कुछ पॉइंट में वैल्यू दे देगा, 2 पॉइंट समथिंग आई थिंक। 9 देंगे तो आपको 3 दे देगा, आप इसको 16 देंगे तो आपको ये 4 दे देगा। पॉजिटिव वैल्यूज़ इनपुट हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ इसकी आउटपुट हैं। हाँ, 0 देंगे तो आपको आउटपुट पे ये 0 दे देगा। तो दिस इज़ द all set of all possible outputs and this is the set of all possible inputs। एहतियात क्या है इसमें, ख्याल क्या रखना है हमने, इस फंक्शन को हमने कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देनी। नेगेटिव वैल्यू पे ये डिफाइंड नहीं है, नेगेटिव वैल्यू को ये हैंडल नहीं कर सकता। तो साफ ज़रा वो अगेन वही बात कि जब नेगेटिव वैल्यू आपने इसको देनी नहीं है डोमेन में, तो आउटपुट पे तो नेगेटिव वैल्यू फिर आ भी नहीं सकती। पॉजिटिव ही इनपुट है, पॉजिटिव ही आउटपुट है। ओके जी, थैंक यू।